नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तीस्ता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी पैट से संबंधित 10 क्वेश्चन लेके आए हैं तो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो राखी गढ़ी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे भारतीय स्थल है तथा यह हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल से अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा ईंटें मिली हैं। हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं 2, बनवाली, भगवानपुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कहाँ नहीं पाए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कहाँ नहीं पाए गए हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में, कश्मीर घाटी में। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बताएं सभी लोग। इसका आंसर होगा कश्मीर घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। 2500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी और 1900 ईसा पूर्व के लगभग इसका विकास कम होने लगा था और लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता लुप्त हो गई थी। पहले खुदाई वाले शहर हड़प्पा के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध में, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन सभी शहरों में अद्वितीय वस्तुओं, लाल मिट्टी के बर्तनों को काले रंग में डिजाइन के साथ साथ चित्रित किया गया है। भारी पत्थर, विशेष मोती, तांबे के औजारों और समानांतर किनारे वाले लंबे पत्थर की ब्लेड आदि का एक समूह पाया गया है। इनमें से कई शहर 2 या 2 से अधिक भागों, गढ़ और निचला शहर में विभाजित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? बताइए, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? लोथल नामक हड़प्पा स्थल है आपका गुजरात में। इसका आंसर होगा गुजरात। लोथल गुजरात के साबरमती नदी और इसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। जो किन लोगों ने करवाई थी? इसकी खुदाई करवाई थी SR राव ने की थी। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नांकित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्मित को समर्पित था? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी सुरकोतड़ा, ऑप्शन नंबर सी चनगुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी। तो बताइए हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चनगुदड़ो। चनगुदड़ो सिंध पंजाब में स्थित एक छोटी हड़प्पा बस्ती थी। यह अपने शिल्प उत्पादन के लिए लगभग अनन्य रूप में विख्यात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है?
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी आलमगीर। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में और भी स्थान स्थित हैं। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में बृहद स्नानागार की खोज की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल या कालीबंगा? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी, और यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी, जो हम पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। बृहद स्नानागार एक आयताकार तालाब था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। कुंड में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियों की 2 कतारें थीं, जिन्हें किनारे पर ईंटें लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था। 3 तरफ कमरे थे, जिनमें एक बड़ा कुआं था। कुंड से पानी एक बड़े नाले में बहाया जाता था। बृहद स्नानागार उस टीले में पाया गया जहां मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला ऊपरी नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजारों के लिए, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए करते थे। सोने और चांदी का उपयोग, आभूषण और बर्तन बनाने में सोने और चांदी का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में एक अद्वितीय जल भंडार प्रणाली थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में एक अद्वितीय जल भंडार प्रणाली थी? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी बनवाली, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी सुतगंगेंडोर। इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1967 में इस जगह का पता लगाया था। धौलावीरा में दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणालियों में से एक की खुदाई की गई है। सैटेलाइट द्वारा भी इस जलाशय को भूमिगत दिखाई देती है। यूनेस्को ने गुजरात के कच्छ के धौलावीरा को 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। ऐलान बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस अनाज को अपने भोजन की मुख्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते थे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर बी बाजरे, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी चावल। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर होगा गेहूँ। हड़प्पा के लोग गेहूँ अनाज का अपने भोजन की मुख्य वस्तु के रूप में उपयोग करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जवा, दालें, मटर, चावल, तिल मतलब तिली, अलसी जो अब नहीं होती है, बहुत कम जगह होती है, और सरसों उगाते थे। उनका मुख्य भोजन था गेहूँ और जौ, जिनकी संभवतः रोटी बनाई जाती थी और शायद दलिया के रूप में भी पानी के साथ पकाया जाता था।
इस बात के प्रमाण हैं कि हड़प्पा वासियों ने इतावली, बाजरा, रागी और एम्फारेंग साथ ही ज्वार और चावल की खेती की है। मोटे अनाज आज भी गुजरात क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी रोपर, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के हड़प्पा स्थल की खोदाई 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चनहुदड़ो वर्तमान सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। केवल हड़प्पा शहर बिना गढ़ का है। मोतियों का कारखाना मिला है यहाँ पर। यहाँ मानव बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर मानव की बलि दी जाती थी देवताओं को। चनहुदड़ो के पास कोई गढ़ वाली संरचना नहीं थी। इसका आंसर होगा चनहुदड़ो। ये हमारा कोचिंग का लोगो है, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करके दिस्ता अकेडमी नाम डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जिससे जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।